जहां आपको बात करनी चाहिए थी कि 27 बीएलओ कैसे मर गए, उन्हें मदद क्या मिली, उस पर बात ना हो, इसलिए वो के मोहम्मद को लेकर के आ गए हैं। फैसला क्या गलती थी उन बेचारों की? आ रहा हूं के क्या गलती थी? क्या सरकार ने मदद की? के मोहम्मद नहीं है, के शर्मा है। शर्मा जी, मैं के शर्मा जी से मांग करता हूं, हाँ, के शर्मा जी से मांग करता हूं कि जो बीएलओ हमारे भाई इस दुनिया से अपना शरीर छोड़ चुके हैं, उनके घर वालों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए और सरकार ऐलान करे कि उनकी जानें चली गई। कैसे बिलक बिलक के रोए हैं लोग। आप उन पे बात करने को तैयार नहीं है। नेहरू ने 70-80 साल। ओके अंसार राजा जी, के शर्मा जी आ रहा हूं, ओपनिंग कमेंट्स के बाद वापस आ रहा हूं। अरे अंसार राजा साहब क्या अनुराग भदौरिया कर रहे हैं आप? मत कीजिए प्लीज। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए ऐश्वर्य भाई, मुसलमानों के वंदे मातरम बोल दिया आपने। उन्होंने कहा, आपको आपने सुना नहीं क्या? वो जो वंदे मातरम बोलता है वो कौम मरी हुई है बोला ऐसा। वंदे मातरम का जो लायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, गाएंगे हम वंदे मातरम। वो कहते हैं मेरे खानदान में मेरे अब्बा मेरे दादा भारत के क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐश्वर्य भाई, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का होगा ना, वंदे मातरम गाने वालों को मुर्दा कौम का नहीं कहेगा। लाखों हमारे शहीद हुए वंदे मातरम गाते हुए, उन सबको गाली दे दी अरशद मदनी और ये महमूद मदनी के। मैं इनको मदनी नहीं कहता साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी को मदनी कहा जाता है। ये केवल आमदनी लोग हैं, अपनी आमदनी के लिए वंदे मातरम को भी गाली देते हैं, देश से गद्दारी करते हैं, गृह युद्ध इस देश में करवाना चाहते हैं। और ऐश्वर्य भाई आपको बोलते हैं तुमको हमारा मजहब पसंद नहीं है तो भारत छोड़कर चले जाओ, आपको कह रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं। ये अपनी आमदनी के लिए गृह युद्ध भी करवा सकते हैं, ये सच्चाई है। और कोई उनकी इज्जत करो ये वाला ज्ञान मुझे ना दे। जो इस देश से गद्दारी करेगा, वंदे मातरम को गाली देगा, मेरे शहीदों को गाली देगा, मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकता। सीधी साफ बात। अब आप मेरी बात सुनिए। बैक ऑन टॉपिक बोलिए। इस देश में कट्टरता को बढ़ावा देने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसमें नेहरू जी ने शुरुआत की थी और 55 करोड़ जब पाकिस्तान दे दिया, फिर 55 करोड़ रुपए क्यों दिया, फिर सिंधु का जल क्यों दिया, फिर मस्जिदों को यह फंड देना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान कभी प्रगतिशील बात को सोच ही ना सके। उसका परिणाम यह हुआ कि 10 दिन पहले मैं सऊदी में था, बहरीन में था, यूएई में था, वो लोग खुल रहे हैं और भारत का मुसलमान और कट्टर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा, उनको सोचने समझने की ताकत नहीं दी कि प्रगतिशीलता और प्रोग्रेसिवनेस इस्लाम का नाम है और बैकवर्डनेस इनको बनाकर रखा। मैं एक बात कहूं, अभी अंसार रजा साहब ने प्रभु श्री राम कहा, मैं आपको सलाम करता हूं अंसार रजा साहब, आप कभी कभी अच्छी बात भी कहते हैं। कौन देगा मंदिर, कौन लेगा? मैं जानता हूं कि अपने हिंदू भाइयों को उनका हक देना यह इस्लाम सिखाता है। मैं मोहम्मद फैज खान काशी और मथुरा दूंगा और मेरे भाई श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बाबा बागेश्वर लेंगे, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये 2 स्थान हमको दे दिए जाएं। मोहम्मद फैज खान देगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी काशी और मथुरा लेंगे। मोहन भागवत जी स्पष्ट कह चुके हैं कि हम राम मंदिर के आंदोलन में थे, आगे से किसी मंदिर के आंदोलन में नहीं रहेंगे। लेकिन मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि कम से कम 2 दायरे में रहकर के बात किया भाइयों को दे दिए अपने दायरे में रहकर के बात किया कीजिए। जितनी आपकी हैसियत है उसी हैसियत के हिसाब से बात आप भी अपनी हैसियत में रहिए। अभी थोड़ी तारीफ कर दिया तो अपनी हैसियत के हिसाब से अपने हैसियत में रहकर के बात किया कीजिए। हम उछल नहीं रहे हैं, अपनी हैसियत में अपनी हैसियत में रहकर के बात किया कीजिए। अभी आरएसएस इतनी बड़ी नहीं हुई है फिर आप कि तुम जैसे गुलामों को खड़ा करके तुम जो मुसलमानों को बैठ करके गाली दो। तुम्हारी कितनी औकात है हमको पता है, मुझे पता। अपनी हैसियत से बात किया करो। तुम्हारी कितनी हद है, तुम्हारी कितनी हद है, ठीक है? अपनी हद में रह करके बात किया करो। ये दलाली छोड़ो, ये आरएसएस के जूते चाटना छोड़ो। ये आरएसएस की जो दलाली करते हो ना तुम यहाँ चैनल पर बैठ करके, ये मुसलमानों का चेहरा बना करके, आप समझ जाइए कौन जानती है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी औकात सुनिए। अरे अपने अपने जूते उठाइए, दूसरे के क्यों उठाने? बात किया अरे अपने अपने जूते उठाइए प्लीज डोंट डू दिस। नहीं आनंद दादा हंस रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। अपने अपने जूते उठाइए, दूसरों के नहीं। प्लीज रिलैक्स, पर्सनल कमेंट्स नहीं, बहुत सीरियस टॉपिक है। लेट्स अंसार साहब अगर आप डिसएग्री करते हैं, आपको लग रहा है फैज साहब गलत बोल रहे हैं, हम डिबेट करेंगे कौन किसके जूते उठाता चाहता है, ये सब क्या है। आप तो ऐसे मत बोलिए, गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं आप। इस तरह की भाषा आपको नहीं सूट करती, ना आपको ना आपको। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सरवर साहब, आनंद दादा आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं,
आ रहा हूं, के दादा बोलना चाह रहे थे, आ रहा हूं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों का तुष्टीकरण कीजिए, पर इस हद तक मत कीजिए कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए और अरशद मदनी और महमूद मदनी जैसे लोग गृह युद्ध की धमकी देने लग जाएं और हिंदुओं को एक कहने लग जाएं इस देश को छोड़कर चले जाओ। देखिए, तुष्टीकरण कहां चालू हुआ था पता है? आप देश छुड़वाते और रत्नाकर त्रिपाठी नौकरी छुड़वाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है देश में, ये हो क्या रहा है। नहीं, सरवर साहब, नहीं मैं आ रहा हूं वापस। सरवर साहब, ओपनिंग कमेंट्स। सरवर साहब। जी जी जी, ऐश्वर्या जी, असल में डिबेट माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान पर है। हाँ। और माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है और जो सोर्सेज बताए जा रहे हैं, जो हमारे भाजपा प्रवक्ता के शर्मा जी ने बताया कि सरदार पटेल, हाँ है ना, लिखा है किताब में, सरदार पटेल की पुत्री की दो आज, हाँ ठीक है, मैं कंप्लीट कर लूं, प्लीज कंप्लीट। लेकिन एक बात आपको पता है, सबको पता है कि बाबरी विवाद जो है विजुअल्स नेहरू जी के समय में ही हुआ। 22-23 नवंबर को की मध्यरात्रि को वहां मूर्ति रखी गई, नेहरू जी पावर में थे। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश में पावरफुल थे, तो वो अगर बाबरी ही बनाना चाह रहे थे नेहरू जी, तो उसमें तो उनको कुछ काम ही नहीं करना था, पूंजी लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी, मूर्ति निकालना था, नमाज तो हो ही रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1949 तक नमाज हो रही थी, तो फिर सरकारी पैसे से कौन सी बाबरी मस्जिद वो बनाना चाह रहे थे? अयोध्या में तो बाबरी मस्जिद थी, बहुत होता तो रंग रोगन करता तो उस जमाने में 100 रुपए लगते। तो सरकारी खजाने से नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे थे, ये बात तो बिल्कुल कल्पना से परे है। हाँ, नेहरू जी राम मंदिर बनाना चाह रहे थे, धीरे धीरे मुसलमानों को भी साधना चाह रहे थे और हिंदुओं को भी देना चाह रहे थे, इसीलिए मूर्ति रहते उन्होंने ताला लगा दिया। फिर उनके धीरे आगे बात बढ़ी तो राजीव जी ने ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करवा दिया। बात और आगे बढ़ी तो नरसिम्हा राव जी ने पूरा उसका सत्यानाश कर दिया। तो ये सारा कारनामा, क्रेडिट तो कांग्रेस के पास है। राम मंदिर आज जो भव्य है उसका श्रेय कांग्रेस को जा रहा है। बाबरी मस्जिद बचाने का और बनाने का कहां से सवाल पैदा होता कांग्रेस का? और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नेहरू जी को सरकारी खजाने की जरूरत कहां थी? बाबरी मस्जिद तो बनी हुई थी, उसमें नमाज हो ही रही थी, इमाम थे ही, मुक्तदी थे ही, तो बनाने का कहां से सवाल होता है? और 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वर्गवास भी हो गया, तो अब कब रोकने आए वल्लभ भाई पटेल